फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगाल पूरे यूरोपीय देश में इतनी गर्मी बढ़ गई जिसके चलते वहाँ के हालात ऐसे हो गए जहाँ जीवन नष्ट होने के कगार पर है। ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ मिलती हैं कि यूरोप जल्द समाप्त होने वाला है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व से शरीर बना है। पृथ्वी तत्व से हमारा भौतिक शरीर बनता है। अग्नि तत्व के देवता सूर्यदेव हैं। यूरोप के तापमान बढ़ने का कारण सूर्यदेव है। भीषण गर्मी से वहाँ के जंगल में आग लग गई। कई भविष्यवाणियों में कलयुग के अंत की भविष्यवाणियों में यह जिक्र मिलता है कि जैसे जैसे कलयुग के अंत होने का समय नज़दीक आता जाएगा, सूर्य का तापमान बढ़ता जाएगा। पंचसखाओं की रचना भविष्यमालिका में यूरोपीय देशों के बारे में लिखा है कि समय के साथ यूरोप में ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। बाबा वेंगा की एक भविष्यवाणी में पूरे यूरोप का जलमग्न होने की बात कही गई है। इस समय यूरोप के कई देश जंगलों में लगी आग का सामना कर रहे हैं। जंगलों में लगी आग की वजह से वहाँ इतना तापमान बढ़ गया जिसके चलते हज़ारों लोगों की जान चली गई। 20,000 से अधिक लोग पलायन कर चुके हैं, बेघर हो चुके हैं। अब सीधे तौर पर एक ही बात सामने आ रही है कि पृथ्वी पर अब जीवन कठिन हो गई है। भारत समेत कई देश जल तत्व से डूबे हैं, बाढ़ में डूबे हैं। क्या यह भगवान कल्कि की लीला है? इसे कल्कि की लीला कहना सही होगा? क्या ऐसे ही धरती से सारे जीव जंतु, मानव, पशु पक्षी धरती से समाप्त हो जाएंगे? कलयुग का अंत ऐसे ही प्राकृतिक आपदाओं से किया जाएगा? कलयुग कितना वर्ष शेष है कोई नहीं जानता, सिर्फ सभी अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। पर पिछले कुछ सालों से इतनी सारी प्राकृतिक आपदाएं और कई ऐसी महामारी आई जिससे एक बात तो सामने आ रही है कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, अंत निकट है। भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार का आगाज़ तो हो चुका है, पर अंजाम क्या होगा ये तो सिर्फ कल्कि ही जान सकते हैं। कलयुग के इतनी जल्दी अंत होने का मुख्य कारण इस धरती पर हो रहे भ्रष्टाचार, पाप, अत्याचार, गरीबों की बद्दुआएं हैं। लोग भ्रष्टाचार करके रुपये पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, मोहमाया में फंसे हैं। जीवन की सच्चाई और सबसे बड़ा सत्य तो शमशान घाट में दिखता है। वहाँ कोई अमीर गरीब नहीं होता है। एक जगह पर एक करोड़पति की चिता जलती है तो उसके बगल में एक गरीब की भी चिता जलती है। मृत शैया पर लेटे व्यक्ति को लोग जब शमशान घाट ले जा रहे होते हैं तो उसके ऊपर पैसे फेंकते हैं, सिक्के फेंकते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी एक रीज़न है। लोग ऐसा इसलिए करते हैं, वे कहते हैं कि तुमने तो पूरा जीवन इन्हीं रुपये पैसे इकट्ठा करने में बिता दिया, अब अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो एक भी सिक्का उठाकर दिखाओ और ले जाओ अपने साथ। इसलिए भौतिक सुख को त्याग कर प्रभु की भक्ति करें। 1 मिनट ही सही पर सच्चे मन से करना चाहिए। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।